तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या पढ़ लिया था, फाइलम पोरीफेरा। तो फाइलम पोरीफेरा के बाद में आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे क्या, फाइलम नाइडीरिया, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो क्या, सिलोन ट्रेटा, ठीक है ना, सिलोन ट्रेटा कह लो या फिर नाइडीरिया, है ना। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आएगा, क्या प्रॉपर्टी है इसकी, क्या क्या खास बात है ना, एग्जाम्पल सब इसमें आएगा डिटेल में। चलो देखते हैं बराबर से ना। ये रहा डायग्राम, देखो पहले आप, ये कौन दिख रहा है डायग्राम, नहीं देखा, कितना बढ़िया है, टोपी सा शकल का, ऐसा ना जब बुग्गी जाता है दूल्हे का, जिस पर वो जाता है घोड़ी पे, तो ऊपर लगा होता है ना छता सा, ये वही है ना, नहीं दिख रहा तुमको। हाँ हाँ, डायग्राम देखो, फाइलम, ये रहा नाइडेरिया, टिश्यू एंड द रेडियल बॉडी प्लेन होता है, क्या होता है, टिश्यूज एंड द रेडियल बॉडी प्लेन, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये रहा, हाँ, रेडियल बायोलेट्रिकल नहीं था क्या, सिमेट्री। देखो एक्वाटिक एनिमल होता है क्या, पानी में मिलेगा, मतलब फाइलम नाइडीरिया का या सिलोन ट्रेटा का जो एनिमल होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा, कहाँ मिलेगा बताओ देखने को, पानी में, अधिकतर मोस्टली कहाँ, समुद्री पानी में है। सिलिएटरी मतलब सिलिया होता है इसके अंदर ना, मतलब ये इसमें रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। सोलिएटरी मतलब सोइल में मिलेगा, या फिर किसमें, ग्रुप में, क्या बनाता है, कॉलोनी बना के रहता है। सेंसिल और फ्री स्विमिंग, आराम से तैरता रहता है पानी में, है ना, फ्रीली स्विमिंग करता रहता है, तैरता रहता है। क्या बोला, रेडियल सिमेट्रिकल होता है, अगर काटोगे बीच में से, बॉडी सेंटर में से, तो दो हाफ प्लेन में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा इक्वली, ठीक है ना, रेडियल है। देखो दिख रहा है डायग्राम, कितना बढ़िया है, ऐसा लग रहा है कागज का गोल बना के पाइप बीच में काट करके ऐसा ऐसा फैला दिया है, देख रहा है ना। ये हमारे पास होता है इसका, ये कैसा शकल का, ये सी एनोने, क्या लिखा है, एनिमोन्स आर बाई रेडियल सिमेट्रिकल, ये समुद्र में जो मिलता है ना, इसका नाम है एनिमोन्स, ये बाई रेडियल होता है, सिमेट्रिकल, बीच में काटोगे दो हाफ में कट जाएगा, ठीक है ना। देखो आगे बढ़ो, द रिसेंट नेम नाइडीरिया इज डिराइव फ्रॉम द स्टाइनिंग सेल्स, भाई स्टिंगिंग से ना, स्टिंगिंग सेल्स होता है, ठीक है ना, उसके नाम पे दिया गया है इसका नाम क्या, नाइडीरिया, कॉल्ड नाइडो, नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स, जहां साइट आ जाए, सेल का मतलब साइट होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप, इसका बस कुछ नहीं। नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स आर प्रेजेंट मोस्टली ऑन द, क्या लगा, टेंटिकल्स एंड द बॉडी, टेंटिकल्स और बॉडी पर ही आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है भाई ना, तो टेंटिकल्स मतलब क्या हुआ, पतला सा कोई जो मरीन ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसका लैग होता है, कुछ ऐसा ही दिखता है ना, और उसकी पूरी बॉडी होती है। ये जो नाइडोसाइट्स सेल होता है, क्या होता है, कहा ना भाई, CYTS, साइट्स मतलब होता है सेल, यहाँ लिखा है ना, रिसेंट नेम नाइडीरिया का जो है वो क्या है, वो स्टिंगिंग सेल, स्टिंगिंग सेल मतलब ऐसा सेल जो पकड़ने काम में आता है किसको, शिकार को। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होते हैं, कौन सा, नाइडोसाइट्स, जो कि प्रेजेंट होता है, और वो करती क्या है, डिफेंस, अपनी सुरक्षा करती है, किससे, किसी दूसरे एनिमल से, पहली बात। दूसरी बात क्या लिखा है, एन कोरेज, उसको मतलब कि मजबूत बनाए रखता है, साहसी है ना। प्रे कैप्चर, प्रे मतलब शिकार, है ना, वो अपने शिकार को पकड़ने में काम में लाती है, किसको, इस सेल को, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाए, देखो अब ये जो है, ये दो टाइप का कह रहा है कि होता है, देखो ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है, ये कौन है, ये साइनोब्लास्ट, एक इधर है एक इधर है, ये फ्लैजिला, ठीक है ना, तो तुम डायग्राम भी दिखा दे रहे हैं। आगे आ जाओ, नाइडीरियंस आर फर्स्ट मेटाजोआ टू एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले कौन था, पोरीफेरा, उसमें था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहला पहला ऑर्गेनिज्म है मेटाजोआ, मेटाजोआ मतलब जो बड़े एनिमल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर, उसके अंदर का पहला एनिमल इसके अंदर आता है, जो शो करता है क्या, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
समझ आया कि ना आया? दीज आर डायप्लोब्लास्टिक। जानते सब लोग क्या होता है डायप्लोब्लास्टिक ना? तो 2 लेयर होते हैं। ये इसका डायग्राम दिखा रहा है, माउथ, ये डायग्राम दिख रहा है सबको? ये इसका माउथ हो गया, टेंटिकल्स ये वही सेल है जिससे पकड़ता है वो किसी चीज को, ठीक है ना? पतला सा होता है। ये इसकी बॉडी हो गई पूरी, है ना? एपिडर्मिस है, मेजोगिलिया, गैस्ट्रोडर्मिस, सिलोन्ट्रेवन, और ये क्या लगा? कैविटी, गट ओपनिंग जो पूरी होती है, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, डाइजेशन वगैरह जहां से इसका होता है। देखो आगे बढ़े इसमें हम लोग। हैव गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी और सिलेंट्रेट, इनके अंदर सिलेंट्रेट होता है। कोलोन को ही तो बोलते हैं, सिलोन को ही तो बोलते हैं सिलेंट्रेट। कोई लंबा सा गट है, उसे काटोगे पूरा पतला सा ना, तो इसके अंदर होता है सिलेंट्रेट। हैंस द नेम सिलेंट्रेट, क्योंकि इसके अंदर सिलोन होता है, यानी कि गैस्ट्रोवस्कुलर ऑर्गन होता है इसमें ना, कैविटी, उसी वजह से हम इसे बोलते हैं सिलेंट्रेट। समझ में आया? सिलोन यहीं से ही स्टार्ट होना शुरू होता है एनिमल में। ओनली सिंगल ओपनिंग द माउथ सर्विंग द पर्पज ऑफ इंजेक्शन एंड इजेक्शन। देखो ध्यान रखना, कहा था ना कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें एक ही ओपनिंग होती है, उसी माउथ से तो वो लेता है फूड, फिर वेस्ट भी वहीं से बाहर निकालता है। तो सिंगल ओपनिंग इसके अंदर होता है, ध्यान रखना। माउथ ही सर्विंग करता है, इंजेक्शन मतलब अंदर खाना लेने का, और इजेक्शन मतलब फिर वापस बाहर। देयर बीइंग नो एनस, उसमें कोई एनस नहीं होता, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल आपको यहीं का ही देना है, फाइलम नाइडीरिया या फिर सिलेंट्रेटा, उसी के अंदर होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म। क्या क्या लगा है? सिलेंट्रेट क्या लगा है? सिलेंट्रेन सर्व बोथ डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी फंक्शन। इसके अंदर डाइजेस्टिव फंक्शन तो होता ही है, साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। सर्कुलेटरी मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड वगैरह है ना, या फ्लूइड वगैरह कह सकते हो। देखो ये रहा, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा क्या होता है? इन द सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट के अंदर क्या होता है? डाइजेशन होता है, तो आप उसे बोलते हो एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी बाहर की तरफ। और इंट्रा मतलब इन द न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल, अगर मस्कुलर सेल में हो रहा है एंडोडर्म के अंदर, तो आप उसे बोलोगे इंट्रा सेलुलर, ठीक है ना? भाई डाइजेशन हो रहा है, जो खाया पचेगा ना, कहाँ पचेगा? अगर उसके गट में, गट मतलब सिलेंट्रेट में, सिलोन जो उसके अंदर होता है, अगर उसमें डाइजेशन होगा तब हम बोलते हैं उसको एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है, डाइजेशन उसके अंदर होता है। अगर वही जो खाना उसने खाया है वो न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल ऑफ द एंडोडर्म, एंडोडर्म क्या होता है? जो सिलोन के अंदर वाला जो था लेयर, उसे आपने कहा था एंडोडर्म, है ना? और ऑक्टाडर्म आपने बाहर वाले को कहा था। तो एंडोडर्म के अंदर जो मसल सेल है उसमें भी डाइजेशन होता है जो उसने खाया है, तो उसे हम लोग बोलेंगे इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। समझ में आया? इसके केस में नर्वस सिस्टम इसके अंदर होता है इज ऑफ प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव टाइप का क्या होता है इसके अंदर? नर्वस सिस्टम होता है ऑफ डिफ्यूजन नर्व नेट फॉर्म्ड बाय नॉन पोलराइज्ड नर्व सेल। इसके अंदर नॉन पोलराइज्ड का मतलब होता है इसमें पोलर फॉर्म नहीं होता, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता इसमें। एक नॉन पोलर इसके अंदर केवल नर्व सेल होता है, वही क्या करता है? डिफ्यूजन करता है, इधर के इंफॉर्मेशन को उधर पहुंचाता है, ठीक है ना? बस एक इसमें मतलब कहना चाहते हो कि इसके अंदर एक अच्छा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं है, ठीक है ना? इससे बाकी में होता है। आगे बढ़े, स्टेटोसाइट्स सेंसरी स्ट्रक्चर अकर इन क्या लगा है? मेडुसोइड फॉर्म। स्टेटो का मतलब होता है स्टेशनरी, रुका हुआ रहता है ना, ज्यादा चलता फिरता नहीं है। साइट्स ऐसे सेल के बने होते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर। क्या इसके पास फ्लैजिला का होता है? इनके पास फ्लैजिला क्यों होगा? ये तो खुद ही ऐसे ना रेंग के चलते हैं। अभी देख लेना, दिख जाएगा, ये रहा, दिख रहा है? ये वो सेल है जो नर्वस सिस्टम के अंदर होता है, स्टेटोसाइट, ठीक है ना? स्टेटोसाइट हमारा ये था। आगे बढ़ो, सम नाइडीरियंस हैव कैल्शियम कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या होता है? उसकी बॉडी जो ऊपर से बनी होती ढांचा, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। पता है कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? पत्थर घर में लगाते हो मार्बल, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, इतनी हार्ड होती है, खतरनाक। शंख होता है, शंख अंडे के ऊपर की लेयर होती है,
ये सब कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है हार्ड लेयर, उसी की बनी होती है इसकी एक्सोस्केलेटन। समझ में आ रहा है? ये रहा, ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। समुद्र के अंदर मिलते हैं देखने को, कहाँ मिलेंगे? देखो ये देखो क्या हो गया इसमें, देख रहा है तुमको? कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है इसका एक्सोस्केलेटल। कोरल फॉर्मिंग नाइडीरियंस, कोरल फॉर्म करते, देखो ये तुमको दिख रहा है बिल्कुल। आगे चलो देखो पोली मेडूसा, बॉडी इसकी जो बनती है ऐसी कुछ दिखती है, बॉडी इसकी बनती है पोली और एक मेडूसा, दो चीज इसमें होती है, पोलिप और ये मेडूसा। अगर पोलिप होगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा, दिख रहा है? और ये हमारा इधर मेडूसा, डायग्राम तो दिख ही रहा होगा। आ जाओ आगे। टू टाइप की बॉडी फॉर्म इसकी होती है, एक होती है पोलिप, यानी कि सेंसिल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, सिलेंडर जैसी होती है, और सेंसिल। एग्जाम्पल कौन कौन है इसका? हाइड्रा और एडम्सिया, एडम्सिया और हाइड्रा दो एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। नाइड्रियन के दो बॉडी फॉर्म होती है, पहली पोलिप होती है, इसमें सेंसिल और सिलेंड्रिकल शेप के रहते हैं, ठीक है ना। और उसमें हाइड्रा और एडम्सिया इसका क्या है? एग्जाम्पल्स है। ये आपको ये ना रोजाना पढ़ना पड़ता है। तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, आज तुमने पढ़ के समझ लिया, सुन लिया और तुम छोड़ दो इसको, आएगा ही नहीं, सब भूल जाओगे। घर जाओ, नोट्स को पढ़ो, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन उसको रीड करो, एग्जाम्पल को याद रखो, भूल गए तो लिख लिख के याद रखो, है ना, तभी तुमको आएगा, अदरवाइज सब भूल जाओगे, खत्म। बायोलॉजी में बहुत याद रखना पड़ता है। डायग्राम सामने आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, है डायग्राम एनसीईआरटी में। ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, ऐसा दिखता है ये हाइड्रा, ठीक है ना। मेडूसा ये फ्री स्विमिंग होता है, फ्री मतलब कि ये पानी में आराम से तैरता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको, फ्री स्विमिंग होता है और अम्ब्रेला शेप का होता है, छाता जैसा दिखता है ना, तुमको छाता जैसा सुनिए है? कौन सा? मेडूसा। ये तुमको ना, ये पोलिप है। ओरेलिया यानी जेलीफिश इसका बेस्ट एग्जांपल है ना, ध्यान रखना। देखो ये रहा, छाता जैसा नहीं दिख रहा है? जेलीफिश, तो ये इसका बॉडी फॉर्म होता है। मेटाजेनेसिस क्या लगा? मेटाजेनेसिस इज एग्जिबिटेड, ये मेटाजेनेसिस शो करते हैं। आगे आ जाओ, ये होता क्या है? अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, मतलब जनरेशन में से लगातार बदलाव आते हैं एक से दूसरे जनरेशन में। ये रहा मेटाजेनेसिस होता क्या है, देखो पोलिपोइड, हाँ, polypoid form produce medusa asexually and medusa form the polypoid from sexually। देखो पोलिपोइड जो होता है ये तो रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअली, ठीक है ना, और जो मेडुसा होता है ये पोलिपोइड सेक्सुअली। एग्जाम्पल क्या है इसका? ओबिलिया है बुक में, देखो है ना, एग्जाम्पल है ना ओबिलिया। ये क्या है इसके अंदर? ये इसका लाइफ साइकिल है, ठीक है ना। क्या है इसका लाइफ साइकिल? आपको ध्यान से देखना चाहिए। ब्लास्टो एरा, ब्लास्टुला एरा, जरा फ्री स्विमिंग प्लेनेरिया ना, प्लेनुरा लार्वा है इसका, ये लार्वा, इससे ये बनता है, ये जा करके फिर ऐसा होता है, फिर ये क्या बनाया इसने? कॉलोनी, कॉलोनी ओबिलिया है ना, ये वही तो है। और फिर इसमें इतने सारे बनते हैं, ये रहा गाइनोसियम, है ना, और इतने सारे बनेंगे, स्पर्म, ओवरी, फिर मेडूसा और फिर टेस्टिस, वो एरा इसमें, है ना। वापस ये अपना इस तरह का कोई लाइफ साइकिल शो करता है। ये स्पर्म आता है इसी में से, ओवरी में से, यहाँ फ्यूज हो गया एग से, जायगोट बना, फिर एक नया भी बनेगा ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे आके बन जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, रिप्रोडक्शन इसमें कौन सा होता है, सेक्सुअली या सेक्सुअली, हमें ये देखना है। देखो असेक्सुअल, असेक्सुअल में क्या होता है? बडिंग से करते हैं, ये किससे करते हैं? और सेक्सुअल में करते हैं किससे? ये हाँ सिनगेमी, एक जैसे गैमेट, ठीक है ना।
डेवलपमेंट होता है इसका इनडायरेक्ट, क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। लार्वा होता है इसके अंदर, बहुत बढ़िया, वो फ्री स्विमिंग सिलिएटेड होता है, मतलब तुमने देखा है जब मेंढक वगैरह होता है लार्वा पानी में, तो जितना मछली हो तैरता रहता है, ऐसे ही इनका लार्वा होता है। ये बच्चे बहुत सारे छोड़ देते हैं पानी में, तो उसके अंदर सीलिया होता है जिसकी हेल्प से वो तैरता रहता है ना। तो उसको हम लार्वा कहते हैं। लार्वा इसका होता है, लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, मतलब कि आराम से बिना किसी उसके तैरता रहता है सपोर्ट के, क्योंकि उसमें क्या होता है, सीलिया होता है। और इसके लार्वा का नाम क्या है, इसके लार्वा का नाम है ये रहा, लैनुला। क्या है, हाँ। आगे आ जाओ, क्लासिफिकेशन, ये कई टाइप के होते हैं ना, मतलब हमें इनके टाइप्स भी देखने हैं। फाइलम नाइडीरिया को 3 ग्रुप में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। कितने में, 3 में। नाइडीरिया के 3 ग्रुप कौन कौन से, देखो ध्यान से। पहला हाइड्रोजोआ, तो जहां हबड़ हाइड्रो आ जाए ना समझ जाएगा पानी में, ठीक है ना। चिकल का है साइफोजा, ठीक है ना, साइफोजा हो गया। और तीसरा कौन आ गया, देखो इधर, एंथोजोआ। क्लासिस में डिवाइड है ये, कौन, फाइलम नाइडीरिया को सब क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुप्स में। हाइड्रोजोआ, इसमें ध्यान रखना पड़ता है, अभी हमने आपको दिखाया, सामने देखा, समझाया, समझ में आ गया, कल भूल जाओगे। कल जा घर पे वापस रिवाइज करो क्या पढ़ाया था, 2 दिन, एक दिन का गैप दो, परसों फिर पढ़ो, लेकिन पढ़ने के बाद में दिमाग में ना घुमाते रहो, वरना भूल जाओगे भाई साहब, ठीक है ना। आगे आ जाओ। हाइड्रोजोआ पहले आपको देखना है क्या होता है। ये आपको सोलिटरी मिलेगा, यानी कि कॉलोनी में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और दूसरा, अगर सोलिटरी होगा तो हाइड्रा होगा इसका एग्जाम्पल, और अगर कहां पर मिला, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, सोइल में, कहां पर, सोइल में मिलेगा, मतलब मट्टी, उसमें मट्टी में। ये देखो, ये तुम्हारा कौन सा है, हाइड्रा। अरे तुम लोग पढ़ते नहीं थे 10th क्लास में, बडिंग हुआ था हाइड्रा में, तो ये वही तो है। इधर कौन है, ओवेलिया, ठीक है ना। ये अकेले नहीं रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। तुम कहाँ रहते हो, गांव में रहते हो। दे आर पोलिपोइड, क्या, पोलिपोइड एंड फ्री स्विमिंग। हाइड्रा जो ना, ध्यान रखना तुमको, ये पोली एंड मेडुसोइड फॉर्म अल्टरनेट विद ईच अदर, यही ये है, ठीक है ना। जेलीफिश, छाता सी शकल का, तो इससे ये बन जाता है, मतलब इससे ये बनेगा, फिर इससे वापस ये, अल्टरनेट है एक दूसरे के। मेजोगेलिया नॉन सेलुलर होता है, पता नहीं क्या होता है मेजोगेलिया, आपको लिखवाया था मैंने, बीच का लेयर जो होता है ओक्टा और मेडोडर्म का, है ना, जो बाद में क्या बन गया था पता है, हाँ हाँ, मेजोडर्म बन गया था। सिलोन ट्रेनिंग जो इसके अंदर होगा अनडिवाइडेड होगा, सिंपल होगा। नाइडोसाइट अकर होगा किसमें, इन द एक्टोडर्म, किसमें, ऐसा दिखता है देखो। जर्म सेल क्या होता है, जो फर्टिलाइज करता है, स्पर्म हो गया, डिराइव फ्रॉम द एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म से निकलता है और एग्जिबिट करता है क्या, पॉलीमॉर्फिज्म विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइड। ये रहा फाइसेलिया, ये एग्जांपल है उसके, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होता है, जर्म सेल वो एक्टोडर्म से निकलता है और अलग अलग जॉइड टाइप का बनाता है। जॉइड समझते हो, जाइगोट बनने के टाइम पे। एग्जांपल दो क्या इसके अंदर, ये रहा एग्जांपल इसके, हाइड्रा फ्रेश वाटर में मिलेगा तुमको देखने को, और ये तुम्हारे पास कौन आ गया, ओवेलिया सी फर्म में देखने को मिलेगा। उधर कौन आ गया, ये रहा फाइसेलिया, यानी कि पोर्टुगुन्स मैन ऑफ वॉर, इसको क्या बोलते हैं, मैन ऑफ वॉर, योद्धा कहते हैं, मनुष्य का योद्धा, ठीक है ना। आ जाओ आगे बढ़े। जोइड इज अ सिंगल इंडिविजुअल इन अ कॉलोनी, एक अकेला ऑर्गेनिज्म होता है ना, जायगोट के टाइम पे, जो रहता है किसमें, कॉलोनी में बना के रहता है। तुम लोग कहाँ रहते हो, गांव में, कहाँ रहता है, कॉलोनी में, ठीक है ना। क्या आप जानते हैं वाई फाइसेलिया इज कॉमनली कॉल्ड मैन ऑफ वॉर और मैन ऑफ वॉर,
इसको मानव का योद्धा क्यों कहते हैं, है ना? आओ देखते हैं क्यों कहते हैं इसको। मैन ऑफ वॉर का मतलब बैटल शिप विद कैनन्स एंड अदर पावरफुल वेपन्स। पुर्तगाल वंस हैड, पुर्तगाल है ना, पुर्तगालीज जो होते हैं उनका ये बोलते हैं योद्धा है। मैनी टेंटिकल्स प्रोवाइड विद विनम, क्या लिखा है, विनोमस स्टिंगिंग सेल दैट आर हार्मफुल टू अदर ऑर्गेनिज्म, हैंस द नेम, क्या लिखा है, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करता है, इंसानों को मार देता है ना। इसके सेल के अंदर बहुत ज़्यादा जहर भरा रहता है। बैटल शिप विद कैनन्स एंड अदर पावरफुल वेपन्स। पुर्तगाल वंस हैड, उनके साथ ऐसा हुआ, क्या लिखा है, फाइसेलिया हैज मैनी टेंटिकल्स। इसकी जो फाइसेलिया होती है ना उसमें बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं जो विनोमस यानी स्टिंग सेल्स होता है, वो जहरीला बना देता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, मैन ऑफ वॉर। इंसान को मार देता है ये, है ना? समझ में आ रहा है? और क्या, दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाता है, इसलिए हमसे क्या बोलते हैं, मैन ऑफ वॉर, है ना? चल आगे बढ़े, देखो एग्जाम्पल्स देखो उसमें कौन कौन आता है। ये रहा, दिख रहा है कितना सुंदर देखने में लग रहा है। तो जो लोग देखने में सुंदर लगते हैं ना हमेशा जहरीले होते हैं, है ना? हाँ देखो, राइजोस्टोमा, ठीक है ना, ये जेली फिश आ गई इधर, है ना, जेली फिश और मून जेली, कितना देखने में सुंदर सी दिख रही है ना? हाँ लेकिन है बहुत जहरीली। साइफोजोआ, इसको हम लोग जेली फिश भी कहते हैं क्योंकि इसके पास क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में जेली लाइक मिजोगेलिया होती है ना, जेली जैसी मिजोगेलिया होती है, इसको हम कहते हैं इसको, ये रहा देखो, है ना, जेली जैसी दिख रही है इसके अंदर ये, इसलिए। सोलिटरी एंड मेडुसोइड इन फॉर्म। माउथ इज, अच्छा इसका जो मुंह होता है ना उसके चारों तरफ आर्म होती है, दिख रहे हो, माउथ के चारों तरफ कैसी है, आर्म मतलब बाएं। समझ आया? आ गया, ये रहा। सिलेंट्रन इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर एंड सम कैनल। कुछ इसमें क्या होते हैं, कैनल होते हैं, और 4 चैम्बर में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। ये मिजोगिलिया के अंदर क्या होता है, अमोइबोसाइट्स, जैसा सेल अमीबा में होता है ना वैसा सेल इसके अंदर भी होता है। नाइडोसाइट्स अकर इन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अब क्या, नाइडोसाइट्स सेल होता है, ठीक है ना, वो कहाँ होता है, एक्टोडर्म जो आउट, क्योंकि क्या होता है, सिलोन का अपर लेयर होता है, और एंडोडर्म का होता है सिलोम का नीचे जो होता है, इंटरनल लेयर होती है, उसके अंदर मिलते हैं, देखने को नाइडोसाइट्स। जर्म सेल एंडोडर्म से निकलती, तुम जानते हो ना, जर्म सेल कहाँ होता है, सॉरी एंडोडर्म के अंदर होता है। ये रहा, तो पहले आपको दिखा चुका है ना। एंथोजोआ, याद है, 3 टाइप का ना था ये, इसको हम लोग सी एनोनम्स भी कहते हैं, ये रहा, है ना, एनीमोन्स। देखो, अरे एनीमोन्स का मतलब होता है ना जो रंग बिरंगे दिखते हैं, तो रंग बिरंगे नहीं है प्लांट के अंदर, इसमें ये भैया क्या लिखा है, सेडेंट्री एंड ओनली पोलीपोइड फॉर्म का ये होता है। सिलेंट्रेंट जो 2 पार्ट में क्या होता है, ये होता है कंपार्टमेंट्स एंड बाय वर्टिकल, क्या लिखा है, सेप्टा कॉल्ड मेसेंट्रीज, है ना। मेजोगिलिया के अंदर क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होती है। नाइडोसाइट्स अकर बोथ इन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, दोनों ही में होता है लेयर में नाइडोसाइट्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। जर्म सेल कहाँ से होता है, एंडोडर्म से निकलता है, इसमें है ना। हाँ एग्जाम्पल कौन कौन देखो इसके हैं, ये रहा, रबरम, कोरालियम रबरम, प्रीसियस रेड स्टोन, कोरल, लाल पत्थर जैसा दिखता है ना, लाल पत्थर जैसा दिखाई पड़ रहा है, ये नाम अच्छा है इसका, रबरम। जरा आ गया एडम्सिया, सी एनोम्स, 2 रंग बिरंगे दिखते हैं ना,
ये प्लांट वगैरह जैसे होते हैं वो मतलब रंग बिरंगे होते हैं, तो उसको एनॉर्म्स के नाम से जानते हैं ना। आगे आ जाओ, ये देखो कितना बढ़िया दिख रहा है रंग बिरंगा। ये कौन है? गोरगोनिया सी फैन, पंखा, समुद्र में मिलता है ना ऐसा। ये रहा सी पेन, पेन जैसा दिख रहा है ना, देखो ये सारे से एग्जाम्पल्स हो गए, कई क्लास है इसके। हाइड्राजोआ, साइफोजोआ एंड एंथ्रोजोआ ना, तीनों आप लोगों ने आराम से पढ़ लिया ना। देखो ये रहा, सबके इसमें एग्जाम्पल भी आपको लिखवा दिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें। ध्यान से देख लेना इसको अच्छे से। दे आर फ्री स्विमिंग होता है ये, तो सर आपको ना, हाँ सेम बात वही लिखी है इसमें, ठीक है ना। बस एक टेबल सा बना के लिख दिया हुआ है, तो हमें समझ में अच्छे से आ गया ना, ऐसे करके, है ना। देख लो आराम से, उसको लिख लेना ये पूरा, ठीक है ना। आगे बढ़े इसमें, इसमें सारी बातें वही लिखी हुई है, तीनों में ना डिफरेंस लिखा हुआ है। जर्म सेल उसके अंदर कहाँ से, एक्टोडर्म से निकलता है, इसमें एंडोडर्म से, और इसमें भी एंडोडर्म से। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता, उसमें होता है, इसमें भी नहीं होता। ये से एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना। ये हमारा खत्म हो गया कौन, फाइलम नाइडीरिया ना, सिलेंट्रेट हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना। कल मिलते हैं अगले फाइलम के साथ, ठीक है।